बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अगस्त 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हमास के रहनुमा की हलाकत से वसी तनाज़े का ख़तरा, OIC का इंतबाह। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सरबराह ने कहा कि हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल में मशरक़ वस्ती में वसी तनाज़े का ख़तरा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए गैम्बिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस कत्ल ने मौजूदा कशीदगी को बढ़ाने का काम किया है, जो मुमकिन तौर पर एक वसी तनाज़े का बाइस बन सकता है, जिसमें पूरा खित्ता शामिल हो सकता है। उनका कहना था कि इस्माइल हानिया की हलाकत फ़लस्तीनी कौज़ को ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा करेगी, जो फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ और इंसानी हकूक़ की फ़ौरी ज़रूरत को उजागर करती है। मस्जिद नबवी के इमाम सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। मस्जिद नबी के इमाम फ़जीला अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोज़ा खैर सगारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। जुमेरात को पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान ने बताया कि मस्जिद नबी के इमाम फैसल मस्जिद में कल जुमा की नमाज़ पढ़ाएंगे। इस्लामाबाद पहुँचने पर वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन, सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी और सेक्रेटरी मज़हबी अमूर जुल्फ़िकार हैदर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा में रकम मुंतकिल करने वाली गाड़ी में आग लग गई। महकमा शहरी दफा ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में रकम ट्रांसफ़र करने वाली गाड़ी में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने कहा कि आग गाड़ी के टायर में लगी थी। इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर शहरी दफा की टीमें मौका पर पहुंच गई और आग को बुझा दिया गया। महकमे ने कहा कि आतशबाज़ी के बाइस कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम उसके असबाब जानने के लिए तफ्तीशी टीम काम कर रही है। सऊदी अरब में सर्द तरीन और गर्म तरीन शहर कौन सा रहा है? सऊदी अरब में जो है गर्म तरीन और जो सर्द तरीन शहर के बारे में जो रिपोर्ट जारी की गई है महकमा मौसमियात की, उसके मुताबिक अल-हसा मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहाँ टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने बताया कि मुल्क का सर्द तरीन इलाका अलसूदा है, जहाँ 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने कहा कि सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में दमाम, हिफर अल बातन और अल-खर्च है, जहाँ 46 और 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रियाद में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड है। जबकि सर्द इलाकों में अबहा, बाहा, ताइफ है, जहाँ 15, 16 और 20 डिग्री है, जबकि अलकरियात और तरीफ में टेम्परेचर 21 और 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज भी मक्का मुकरमा, असीर, बाहा और जज़ान में बारिश की तवक्को है। महकमे ने बताया कि मज़कूरा इलाकों में बाज़ औक़ात धुंध छाए जाने का भी इम्कान है। सऊदी तलबा ने ऑक्सफोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। नेशनल ओलंपियाड फॉर प्रोग्रामिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गोल्ड मेडल जीतने वाले सऊदी तलबा का एक ग्रुप बरतानिया में ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स प्रोग्राम में शामिल हुआ है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मिडल और हाई स्कूल के 10 तलबा प्रोग्रामिंग, मसनूई ज़हानत और मिशन लर्निंग की 2 हफ्तों की तरबियत हासिल करेंगे। लेबर कानून में तरमीम कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि लेबर कानून के कुछ आर्टिकल्स में तरमीम कारकुनों के लिए ज़्यादा पुरकशिश काम का माहौल पैदा करेंगी और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देगी। काबीना ने जिन तब्दीलियों की मंजूरी दी है, उनका मकसद रोज़गार के इस्तेहकाम को बेहतर बनाना, रोज़गार के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी सरमाए और तरबियत के मौक़े को फ़रोग़ देना और रोज़गार फ़राहम करना है। ये तरमीम जो विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक हैं, दूसरे मुल्कों में लेबर कवानीन का मुतालिया करने और बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों का जायज़ा लेने के बाद की गई हैं। 1300 से ज़्यादा अफराद ने मुजस्सदा तरमीम पर राय दी, जबकि प्राइवेट शोबे की कंपनियों, सरकारी इदारों, लेबर कमेटियों और अफ़रादी क़ुव्वत के माहिरीन ने वर्कशॉप्स और इजलासों के ज़रिए अपनी राय का तबादला किया। वज़ारत ने बताया कि यह तरमीम मुलाज़मत के मुआहिदों में शामिल तमाम फ़रीक़ैन के मफादात पर गौर करती है, छुट्टियों और कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन को बढ़ाती है। इस्तीफ़े और असाइनमेंट की नई जो तारीफ़ें हैं वो शामिल की गई हैं। साथ ही रिज़ाइन के तरीक़ाकार का खाका दिया गया है, जबकि कारकुनों के लिए शिकायत के तरीक़ाकार में भी तरमीम कर दी गई है। पेरिस ओलंपिक्स दुनिया अबू तालिब ने कांसी के तमगे के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
پیرس اولمپکس 2024 میں خواتین کے تائیکوانڈو مقابلے میں سعودی عرب کی ایتھلیٹ دنیا ابو طالب انڈر 49 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کے تمغے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دنیا ابو طالب نے کوالیفائنگ میچ میں موروکو کی ایتھلیٹ امیمہ البوشتی کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے۔ کانسی کے تمغے کے لیے ان کا مقابلہ ایران کی کھلاڑی مبینہ نعمت زادہ سے ہوگا۔ اس سے پہلے سعودی کھلاڑی کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کی پانیک وانگپات ناکت سے 2-0 سے شکست دی۔ پانیپک اس سے پہلے ٹوکیو اولمپکس 2020 میں اسی کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی ایتھلیٹ دنیا ابو طالب نے منگل کو ویمنز ٹائیکوانڈو انڈر 49 کلو گرام ویٹ کے کلاس کے راؤنڈ آف 16 مقابلے میں اسرائیلی ایتھلیٹ کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ دنیا ابو طالب مقابلے کا پہلا راؤنڈ 6-2 سے ہار گئی تھی، لیکن دوسرے اور تیسرے راؤنڈ میں انہوں نے شکست دی تھی۔ دنیا ابو طالب اولمپکس کے لیے ڈائریکٹ کوالیفائی کرنے والی سعودی عرب کی پہلی خاتون ہیں۔ انہوں نے پیرس میں منعقد اولمپکس مقابلوں میں نمایاں کارکردگی پیش کی ہے۔ سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والی دنیا ابو طالب نے اولمپک کھلاڑیوں کے لیے ریاض میں منعقدہ کیمپ میں شرکت کی، پھر تیونس میں مشق کی اور اب وہ پیرس مقابلوں میں شریک ہیں۔ نجران کا تاریخی محل علاقے کی تاریخ اور ورثے کا گواہ ہے۔ نجران کا تاریخی محل قصر العمارہ، جو علاقے کی تاریخ اور ورثے کا گواہ ہے، روایتی نجرانی فن تعمیر کی پیچیدہ تفصیلات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تاریخی ورثے اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے خطے میں ایک منفرد ثقافتی سنگ میل ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق نجران کا یہ محل قدیم معماروں کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کا منفرد طرز تعمیر پرانے گھروں کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے، جو قدیم تہذیبوں کی مہارت کی ایک جھلک ہے۔ محل کا رقبہ 6252 مربع میٹر ہے اور یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 65 کمرے ہیں، صحن میں مسجد اور قریب ہی ایک پرانا کنواں بھی ہے، جو اس مقام کی تاریخی دلکشی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ محل ہر کونے میں اپنے گول ٹاورز کی وجہ سے مزید ممتاز ہے، جو اس کے چاروں کونوں میں ناقابل تسخیر قلعوں کے ساتھ واچ ٹاور کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ محل نجران کی قدیم تاریخ کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ ایک تہذیب کی کہانی بھی بیان کرتا ہے۔ گاڑی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ گاڑی کا کمپیوٹر یعنی فحص اور انشورنس نہ کرانے والوں پر جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک قوانین کے مطابق سعودی عرب میں ایک کمپنی کا غیر ملکی ملازم دوسرے ملازم کو اپنے گاڑی چلانے کا جو مختار نامہ ہے وہ دے سکتا ہے، جبکہ ایک کمپنی کا ملازم وہ غیر ملکی دوسری کمپنی کے ملازم غیر ملکی یا ایک کفیل کا مکفول دوسرے کفیل کے مکفول کو اپنے گاڑی چلانے کا اختیار نہیں دے سکتا۔ گاڑی کا مختار نامہ اب شرط سے حاصل کیا جا سکتا ہے، فریقین ان کی جو رضامندی ہے وہ لازم ہے۔ سعودی ٹریفک قوانین کے مطابق غیر ملکی کارکن یہ شرائط پوری کر کے ہی ایک دوسرے کو گاڑی چلانے کا اجازت نامہ جاری کر سکتے ہیں۔ مختلف کمپنیوں کے غیر ملکی ملازم ایک دوسرے کے نام اپنی گاڑی چلانے کا جو اجازت نامہ ہے وہ خود سے جاری کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے۔ گاڑی کا جو تفویض جس کو کہا جاتا ہے اجازت نامہ، وہ لینے کے لیے ابشر اکاؤنٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔